मेरी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ तब आया जब मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद माँ पापा ने मेरी शादी की बातें शुरू की। उस वक्त मेरी उम्र 22 साल थी। मैं सपनों से भरी एक साधारण लड़की थी, जिसके दिल में शादी को लेकर अनगिनत ख्वाब पनप रहे थे। एक ऐसा जीवन साथी जो मुझे समझे, मेरे साथ खड़ा रहे, और एक ऐसा घर जहाँ प्यार और अपनापन हमेशा बना रहे। मेरे माता पिता ने जिस लड़के का चयन किया, उसका नाम था अरविंद। वह एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर थे, सुशील, पढ़े लिखे और सबसे बढ़कर एक गहरी सोच रखने वाले इंसान। पहली बार उनका नाम सुनकर ही मेरे मन में एक अजीब सी उम्मीद जागी, क्या यही वह व्यक्ति होगा जिसके साथ मैं अपना पूरा जीवन बिताने जा रही हूँ। रिश्ता तय होते ही घर में मानो एक उत्सव सा माहौल छा गया। रिश्तेदारों, पड़ोसियों और सगे संबंधियों की आवाजाही से हमारा घर रोशनी और खुशियों से भर उठा। शादी के दिन मेरे हाथों में सजी मेहंदी, माथे पर सजी बिंदी और आंखों में उमड़ते सपनों के साथ जब मैं दुल्हन बनकर बैठी, तो हर ओर बस एक ही बात गूंज रही थी, अनामिका की नई जिंदगी शुरू हो रही है। बैंड बाजों की गूंज, मेहमानों की चहल पहल और रस्मों रिवाजों की गरिमा ने उस पल को इतना खास बना दिया कि मानो समय भी ठहर गया हो। उस दिन मैंने महसूस किया कि इंसान की जिंदगी वाकई बदलने में बस एक पल लगता है, और मेरा वह पल था मेरी शादी, जिसने मुझे बेटी से बहू और एक नई जिम्मेदारियों वाली औरत में बदल दिया। शादी के पहले कुछ साल मेरे लिए मानो किसी सपने से कम नहीं थे। अरविंद बेहद संवेदनशील और समझदार पति साबित हुए। उनकी आंखों में मेरे लिए हमेशा स्नेह और सम्मान झलकता था। उनका साथ मुझे ये भरोसा देता कि मैं कभी अकेली नहीं हूँ। नया घर, संयुक्त परिवार था, सास, ससुर और अरविंद। शुरू में मुझे थोड़ी घबराहट थी कि क्या मैं सबका विश्वास जीत पाऊंगी, लेकिन मैंने पूरी निष्ठा से घर को अपनाया, सास ससुर की सेवा की और अरविंद का हर कदम पर साथ दिया। धीरे धीरे घर में अपनी पहचान बनाने लगी। लेकिन हर लड़की की तरह मेरी जिंदगी में भी एक नया सवाल दस्तक देने लगा, बच्चा कब होगा। ये सवाल, जो शुरुआत में मजाक या हंसी में टाल दिया जाता था, धीरे धीरे मेरी आत्मा को चुभने लगा। महीने बीत गए, साल गुजरने लगे, लेकिन मेरी कोख खाली रही। जब जब मैं मायके जाती, माँ मेरी आंखों में छिपा दर्द पढ़ लेती। वह चुपचाप मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहती, बेटी, हर चीज का एक समय होता है, भगवान पर भरोसा रखो। और पिताजी, जो हमेशा जीवन की गहराई समझाते थे, मुझे समझाते, अनामिका, जीवन सिर्फ मातृत्व तक सीमित नहीं है, तेरा अपना अस्तित्व है, उसे भूल मत जाना। उनके शब्द मुझे कुछ पल के लिए सहारा देते, पर जब समाज की निगाहें मेरी तरफ उठती, तो मैं भीतर से हिल जाती थी। उनके शब्द मुझे कुछ पल के लिए सुकून दे जाते, लेकिन ससुराल का माहौल हर दिन और भारी होता जा रहा था। मेरी सास, जो शुरुआत में केवल सख्त लेकिन समझदार लगती थी, समय के साथ मेरी जिंदगी में एक तरह का डर और तनाव भरने लगी। हर छोटी सी बात पर उनके ताने सुनाई देते, कितनी भी पूजा कर लो, बिना बच्चे की औरत अधूरी ही रहती है। या फिर, हमारे खानदान का नाम रोशन कौन करेगा, बहू तो बस खाली हाथ ही आए। इन शब्दों से मेरे भीतर छुपा दर्द और गहरा हो जाता। बाहर से मैं चुप और मुस्कुराती रहती, ताकि किसी को अंदाजा न हो कि भीतर मेरा दिल कितना चाक चाक हो रहा है, लेकिन मेरी मुस्कान केवल एक ढाल थी। अगर मैं अपने दर्द को खुलकर व्यक्त कर देती, तो शायद जीना असंभव लगने लगता। दूसरी तरफ अरविंद, मेरी दुनिया, कभी मुझसे शिकायत नहीं करते। उनकी आवाज में हमेशा अपनापन और भरोसा झलकता, अनामिका, तुम्हें लेकर मुझे कोई गम नहीं है। अगर बच्चा हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी मैं तुम्हें ही अपनी दुनिया मानता हूँ। उनके ये शब्द मेरे हृदय को थाम लेते, लेकिन सास के तानों का बोझ और समाज की निगाहों का दबाव मेरी आत्मा से बिल्कुल हटता नहीं था। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छिपी थी, जिसे केवल मैं ही समझ सकती थी। उनके शब्द मेरे लिए एक तरह का सहारा बन जाते थे, लेकिन सास के तानों और नजरों का बोझ मेरे दिल से दूर नहीं होता था। इसी बीच मेरी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया। शादी के 5 साल बीत चुके थे, और अरविंद अब दफ्तर में अधिकतर समय व्यस्त रहते, जिससे घर का माहौल मेरे लिए और भी भारी और दबावपूर्ण महसूस होने लगा। इसी समय मैंने खुद को संभालने का एक तरीका खोजा। मैं हर रोज किसी न किसी बहाने से घर से बाहर जाने लगी। कभी बाजार, कभी मंदिर, कभी जरूरी काम की बात कहकर मैं अपने कदम उस रहस्यमयी दिशा में बढ़ाती जहां मैं खुद को कुछ पल के लिए मुक्त महसूस कर सकती थी। लेकिन मेरी सास को यह आदत जल्दी ही खटकने लगी। उनकी निगाहें हमेशा मेरे हर कदम पर लगी रहती, और उन्हें लगता कि मैं किसी गुप्त संबंध या किसी छिपे हुए राज के पीछे भाग रही हूँ। हर सुबह उनका पहला सवाल मेरी धड़कन बढ़ा देता, आज फिर डॉक्टर के पास जा रही होगी, कब तक पैसे बर्बाद कराएगी, भगवान न चाहे तो किसी का क्या कर सकती है औरत। उनके शब्दों का जहर मुझे भीतर तक चुभता।
मैं बाहर से शांति और मुस्कान बनाए रखती, लेकिन भीतर हर दिन एक ज्वाला की तरह जल रही थी। अरविंद के विश्वास और प्यार के बावजूद सास के ताने, समाज की बातें और मेरे भीतर उभरते सवाल, क्या मैं कभी पूर्ण महसूस कर पाऊंगी? ये सब मेरे मन को भारी कर रहा था। मैं जानती थी कि मेरे रोजाना के छोटे छोटे कदम मेरे भीतर की दुनिया को संभालने के लिए आवश्यक थे, लेकिन बाहर से यह राज और शक का विषय बन चुके थे। मैं चुपचाप मुस्कुराकर उनकी बात सुन लेती, लेकिन दिल के भीतर एक तूफान मचता रहता। कभी कभी मन करता कि चीखकर कह दूं, मां जी, क्या आप समझती हैं कि ये दर्द मुझे नहीं खाता? क्या आपको लगता है कि मैं औरत होकर मां न बनने की पीड़ा से अनजान हूं? लेकिन मैंने सीखा था कि शब्दों की जगह चुप्पी भी हथियार बन सकती है। धीरे धीरे मैंने अपनी जिंदगी में एक आदत डाल ली। हर दोपहर जब घर के सारे काम निपट जाते और अरविंद दफ्तर चले जाते, मैं साड़ी का पल्लू सिर पर डालकर बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल जाती। मोहल्ले की औरतें अक्सर पूछती, बहू कहाँ जाती हो रोज? मैं मुस्कुराकर बस कह देती, जरा बाजार तक जाना है। लेकिन असलियत यह थी कि बाजार तो केवल बहाना था। मैं एक सुनसान रास्ते पर जाती, जहां लोगों की आवाजाही बहुत कम होती और हर कदम पर एक अजीब सन्नाटा महसूस होता। रास्ते के अंत में एक छोटी सी कोठरी थी, जिसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं वहां घंटों बैठी रहती, कभी आंखें मूंद कर अपने अंदर के दर्द को महसूस करती, कभी दीवारों पर ध्यान केंद्रित करती। मेरी इस रोजमर्रा की आदत ने सास को बेहद बेचैन कर दिया। उनके मन में शक और चिंता का बीज अंकुरित हो गया, और वे सोचने लगी कि मैं कहीं और किसी और से मिलने जा रही हूँ, जबकि असलियत कुछ और ही थी। एक दिन सास ने अरविंद से सीधे सीधे कहा, तेरी बीवी रोज पता नहीं कहाँ जाती है, कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं? उनका स्वर इतना तीखा और संदेहपूर्ण था कि कमरे में अचानक ठहराव सा आ गया। अरविंद ने हल्के से मुस्कुराकर बात टाल दी और कहा, माँ आप भी न, अनामिका वैसी औरत नहीं है। अगर उसे बाहर जाना अच्छा लगता है तो जाने दीजिए। लेकिन यही जवाब सास को और भी चुभ गया। उनके मन में यह विश्वास गहराने लगा कि शायद अरविंद अंधा भरोसा कर रहा है और सच में मैं कोई राज छुपा रही हूँ। घर में हर बार जब सास मुझे ताना मारती, मैं बाहर से शांति बनाए रखती और मुस्कुरा देती। मेरी वही मुस्कान धीरे धीरे उनके लिए चिंता और शक का कारण बन गई। वे सोचती, ये औरत दुखी क्यों नहीं होती? बच्चा न होने का गम क्यों इसे सताता नहीं? और ये रोज बाहर जाकर क्या करती है, कौन जानता है? मेरी मुस्कान उनके लिए प्रमाण बन चुकी थी कि कुछ छिपा हुआ है। अरविंद भी अब बदलाव महसूस करने लगे थे। कभी कभी वे हल्के अंदाज में मुझसे पूछते, अनामिका तुम रोज कहाँ चली जाती हो? मैं बस मुस्कुराकर इतना कह देती, थोड़ा मन बदल जाता है बाहर जाकर। यहाँ घर में घुटन सी लगती है। उनके चेहरे पर समझ और थोड़ी सी चिंता झलकती, लेकिन सवाल आगे बढ़ता नहीं। शायद वे मुझ पर विश्वास करते थे, या शायद वे डरते थे कि अगर सच जान गए तो उनके अपने दिल को चोट न पहुंचे। इस तरह घर में बाहरी रूप से सब कुछ सामान्य दिखाई देता, लेकिन भीतर की दुनिया में संदेह, शंका और रहस्य की परतें रोज गहराती जा रही थी। धीरे धीरे पड़ोसियों की निगाहें भी मुझ पर ठहरने लगी। गली की औरतें एक दूसरे से सस्ता गॉसिप करने लगी, अरे ये बहू तो रोज कहीं जाती है, पता नहीं कहाँ, अकेली। और किसी ने जोड़ दिया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? उनकी बातें कानों तक पहुंचती, लेकिन मैं कभी प्रतिक्रिया नहीं देती। मुझे पता था कि अगर सच सामने भी लाया जाए तो कोई यकीन नहीं करेगा। इसी बीच मेरी सास ने ठान लिया कि अब मैं अपने रहस्य को अकेले नहीं रख सकती। कल देखती हूँ ये कहाँ जाती है, मैं इसका पीछा करूंगी, तब असली चेहरा सामने आएगा। मुझे उस क्षण का अंदाजा भी नहीं था कि अगली सुबह से मेरी हर छोटी छोटी हरकत पर उनकी जोड़ी आंखें टिकी रहेंगी। उनका शक अब जुनून का रूप ले चुका था। उन्हें लगता था अनामिका कोई रहस्य छुपा रही है। अगर मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूं तो अरविंद भी मेरी बात मान लेगा। और फिर वह सुबह आई। जब मैं घर से निकलने को तैयार हुई, सास ने अचानक कहा, बहू जरा मेरे सिर में बहुत दर्द है, दवा लेने बाजार चली जा। मैंने शांति और मुस्कान के साथ सिर हिलाया, मां जी दवा ले आऊंगी, आप आराम कीजिए। लेकिन जैसे ही मैं कदम बाहर रखा, मेरी नजरें खिड़की की ओर दौड़ी और देखा कि सास झांक रही थी। उनकी आंखों में उत्सुकता, संदेह और एक तरह की जिज्ञासा झलक रही थी। मैं दवा की दुकान से जरूर गुजरी, लेकिन बिना रुके सीधे उस सुनसान रास्ते की ओर बढ़ गई जहां मेरी रोजमर्रा की आदत थी। मेरी सास की आंखें चौड़ी हो गई और उनका दिल भीतर ही भीतर हिल उठा। अरे ये तो आगे निकल गई, आखिर कहाँ जा रही है? अगले ही दिन उन्होंने पड़ोसन विमला चाची को बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा, देखो भाभी,
ये मेरी बहू रोज जाने कहाँ गायब हो जाती है। तुम जरा ध्यान रखना, अगर दिखे तो पीछा कर लेना। विमला चाची, जिन्हें गपशप का बड़ा शौक था, तुरंत हामी भर दी। अरे बहन, तुम चिंता मत कर, कल से मैं नजर रखूंगी। लेकिन मैं भी सतर्क थी। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं अचानक रास्ता बदल देती और चुपके से अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाती। पड़ोसन कंफ्यूज होकर लौट आती और सास को कुछ भी साफ साफ नहीं बता पाती। अब मेरी सास ने अपना तरीका बदल लिया। उन्होंने मेरे कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। कभी मेरी अलमारी खोलती, कभी बक्से पलटती। उनकी उम्मीद यही थी कि कहीं कोई चिट्ठी, कोई सुराग या कोई सबूत मिल जाएगा जो उनके शक को सही साबित कर सके। लेकिन हर बार उन्हें वही साधारण चीजें मिलती, किताबें, कपड़े और रोजमर्रा की वस्तुएं। उनके हाथ कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो उन्हें संतोष दे सके। उनके भीतर की बेचैनी बढ़ती चली गई और इसी बेचैनी ने मेरे हर कदम पर उनकी निगाहों को और तेज कर दिया। मैं बाहर से जितनी मासूम मुस्कान दिखाती, उनके भीतर उतना ही उत्सुकता और संदेह बढ़ता जा रहा था। एक शाम अचानक मेरी सास मेरे पास बैठ गईं। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कुछ जान लेने की तीव्र इच्छा और थोड़ी सी शर्म साथ साथ हो। उन्होंने कहा, बहू, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने सोचा है, अब तुम्हें कोई ताना नहीं दूंगी, लेकिन तुम भी मुझे अपनी हर बात बताना। तुम कहीं रोज जाती हो, है ना? देखो, मुझसे छुपाओ मत। मैं उनकी ओर चुपचाप देखती रही। उनकी आंखों में झांककर मैंने धीरे से कहा, मान जी, जिस दिन सही समय आएगा, उस दिन सब खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अभी कृपया मुझसे सवाल मत कीजिए। मेरे इस उत्तर ने उनकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। अगले ही दिन उन्होंने ठान लिया कि वे खुद मेरे पीछे जाएंगी। सुबह मैं जैसे ही रोज की तरह निकलती, उन्होंने चुपचाप घूंघट डालकर मेरा पीछा किया। मैं गलियों से होकर उसी सुनसान रास्ते की ओर बढ़ रही थी और वे दूरी बनाकर मेरे पीछे पीछे चल रही थी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आज सच सामने आएगा। देखूं तो सही, ये बहू रोज कहाँ जाती है। जब उन्होंने देखा कि मैं उसी सुनसान कोठरी के दरवाजे पर जाकर रुक गई, उनकी सांस अटक गई। हे भगवान, ये जगह तो। उन्होंने भीतर झांकने की कोशिश की और जो उन्हें दिखा वह उनकी सोच से पूरी तरह अलग था। वह कोठरी किसी गुप्त प्रेम या रहस्यमय काम की जगह नहीं थी। दरवाजा खोलते ही सास ने देखा कि अंदर का नजारा उनके लिए अविश्वसनीय था। चारों तरफ छोटे छोटे बच्चों की खिलखिलाहट और हंसी गूंजती महसूस हो रही थी। हालांकि वास्तविक में वहां कुछ बच्चे नहीं थे, पर खिलौने, किताबें और बच्चों से जुड़ी हर चीज इस जगह को उनके लिए जीवित बना रही थी। यह कोई साधारण कमरा नहीं था, यह एक ऐसा संसार था जहां अनामिका अपने भीतर की पीड़ा को भूलकर बच्चों की खुशियों में खुद को समेटती थी। सास की आंखें फैल गईं और उनके मन में मिश्रित भावनाएं दौड़ने लगीं। उन्होंने धीरे से पेड़ की ओट ली और मेरी हर हरकत देखने लगी। मैं दरवाजा खोलकर भीतर चली गई और उस सुनसान कोठरी की हवा, खिलौनों की हल्की खुशबू और बच्चों की कल्पनाओं से भरी जगह ने मेरी आत्मा को सुकून दिया। सास, जो सोच रही थी कि मैं किसी गलत काम में उलझी हूं, अब खड़ी रह गई। अपने आप को समझ नहीं पाई कि यह सब उनके पूर्वाग्रहों और संदेहों से कितना अलग था। वहां कोई पुरुष नहीं था, न ही कोई गुप्त संबंध, बल्कि वह जगह बच्चों के प्रेम, शिक्षा और मासूमियत से भरी हुई थी। एक ऐसा रहस्य जिसे देखकर उनकी सारी चिंताएं और शक धुंधले पड़ गए। छोटे छोटे अनाथ बच्चे, कोई फटे कपड़ों में, कोई भूखा बैठा, कोई हंस रहा तो कोई किताबों में तल्लीन। उनके बीच बैठकर मैंने अपने दिल को एक नया आकार दिया। मैं उनके साथ खेलती, हंसती, कभी किसी को कहानी सुनाती, कभी किसी घाव पर मरहम लगाती और कभी किसी को लिखना सिखाती। मेरी गोद में बैठी एक छोटी लड़की अचानक मेरे गले लग गई और बोली, माँ। उस एक शब्द ने मेरी सास के पैरों तले जमीन खिसका दी। उनके कानों में गूंज उठा वही शब्द जिसे वे वर्षों तक निकारती रही थी, माँ। असल में बच्चा न होने के दर्द ने मुझे तोड़ने की बजाय एक नया रास्ता दिखा दिया था। मैंने ठान लिया कि अगर मेरी कोख खाली है तो भी मेरा दिल खाली नहीं रहेगा। पास के एक अनाथालय से संपर्क करके मैं वहां बच्चों की सेवा करने लगी। धीरे धीरे बच्चे मुझे अपना मानने लगे। मेरी सास, जो खिड़की के पीछे छिपकर यह सब देख रही थी, उनका मन भीतर ही भीतर कांप रहा था। वर्षों तक जिसने उन्हें लगता था कि उनकी बहू बस एक खाली जीवन जी रही है, वही आज दर्जनों बच्चों की मां बन चुकी थी। उनके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। जिस बहू को मैं बांझ कहकर ताने मारती रही, वही तो इन बच्चों की मां बनी बैठी है और मैं उसे गलत समझती रही। उनके सारे पूर्वाग्रह, संदेह और ताने उसी पर टूटकर बिखर गए। घर की ताने सुनने वाली वही बहू जो हमेशा शांत और मुस्कुराती रहती थी, आज एक ऐसी शक्ति बन चुकी थी जो बच्चों की जिंदगी बदल रही थी।
उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अगले ही दिन मेरी सास ने पूरे परिवार को उस अनाथालय चलने को कहा। अरविंद भी साथ आए और घर का पूरा माहौल जैसे उत्सुकता और हल्की बेचैनी से भर गया। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, बच्चों की खुशी का दृश्य मन को छू गया। वे दौड़कर मेरे ओर आए और मुझे घेर लिया। एक छोटे से बच्चे ने अरविंद का हाथ पकड़कर कहा, अंकल, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। ये रोज हमें खाना, किताबें और दवा लाकर देती हैं। अरविंद ने मुझे देखा और उनकी आंखों में गर्व की चमक स्पष्ट दिखाई दी। मेरी सास, जो अब तक संदेह और शक से भरी थी, रोते हुए मेरे पास आई और बोली, बहू, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। तुझे बांझ कहकर ताने मारती रही, लेकिन तू तो इन सब की माँ बन चुकी है। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए मुस्कुराया और कहा, मान जी, मातृत्व सिर्फ जन्म देने से नहीं होता, किसी का दर्द बांटने से भी होता है। उसी दिन से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सास के ताने गायब हो गए, उनकी आंखों में मेरे लिए सम्मान और प्यार भर गया। अरविंद ने गर्व से पूरे परिवार और बच्चों को देखा और कहा, मेरी पत्नी मेरी ताकत है। जिसको समाज अधूरी कहता था, वही आज इतने बच्चों की दुनिया पूरी कर रही है। पड़ोसी और रिश्तेदार, जो पहले मेरी हर हरकत पर कानाफूसी किया करते थे, अब खुलेआम कहते, अनामिका जैसी औरत ही असली माँ है। इस अनाथालय वाली घटना ने मेरी जिंदगी का दृष्टिकोण ही बदल दिया। अब न सिर्फ अरविंद और मेरी सास, बल्कि पूरे मोहल्ले में मेरी एक नई पहचान बन चुकी थी। लोग कहने लगे, ये वही अनामिका है जिसे सब बांझ कहते थे, लेकिन देखो, कितने बच्चों की माँ बन गई। मैं भीतर से संतुष्ट थी, लेकिन इंसान का मन है, कहीं न कहीं हमेशा एक छोटा सा खालीपन रह ही जाता है। रात को जब घर में सब सो जाते, मैं छत पर बैठकर आसमान की ओर देखती और भगवान से मन ही मन कहती, हे प्रभु, मुझे सब कुछ दिया, नाम, सम्मान, ढेरों बच्चों का प्यार, लेकिन अगर संभव हो तो मुझे भी माँ बनने का आशीर्वाद दे दीजिए। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन अचानक मुझे असामान्य थकान महसूस होने लगी। पहले तो सोचा कि शायद ये काम की वजह से है, लेकिन जब ये हालत लगातार बनी रही तो अरविंद मुझे लेकर डॉक्टर के पास गए। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। मेरे कानों को विश्वास ही नहीं हुआ। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अरविंद की ओर देखा, उनकी आंखों में भी वही चमक थी। हम दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया, धन्यवाद प्रभु। ये खुशखबरी जैसे बिजली की तरह घर में फैली। मेरी सास दौड़कर मेरे गले लग गई और रोते हुए बोली, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कितना कुछ सुनाया, लेकिन आज भगवान ने तुझे वरदान दिया है। तू सचमुच हमारे कुल की लक्ष्मी है। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, मान जी, ये सब आपके आशीर्वाद और बच्चों की दुआओं से हुआ है। कुछ महीनों बाद हमारे घर में किलकारियों की मिठास गूंजने लगी। एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। उस दिन अनाथालय के सारे बच्चे भी हमारे घर आए। उनकी खुशी देखते ही बनती थी। उनमें से एक छोटे बच्चे ने मासूमियत से कहा, अब हमें भी नन्ही बहन मिल गई। मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया और महसूस किया, भगवान ने मुझे दुगना आशीर्वाद दिया है। एक तरफ ही अनगिनत बच्चे, जिन्हें मैंने दिल से अपनाया, और दूसरी तरफ अपनी कोख से जन्मी बेटी। अब मेरी मुस्कान केवल दुख से बचाव की ढाल नहीं थी, बल्कि सच्चा आनंद बन चुकी थी। मेरी सास भी हर किसी से गर्व से कहती, सच्चा मातृत्व सिर्फ जन्म देने से नहीं, बल्कि दूसरों को अपनाने और संवारने से होता है। मेरी बहू ने ये साबित कर दिया। अरविंद के साथ मिलकर मैंने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि अनाथ बच्चों की जिंदगी में खुशियां और उम्मीदों की किरण भी जगाई। घर में प्यार और सम्मान की ऊर्जा फैल गई। मोहल्ले वाले भी अब मेरी सराहना करते कहते, अनामिका जैसी बहू और माँ किसी भी परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है। उस दिन मैंने महसूस किया कि जीवन की असली पूंजी केवल माता पिता का आशीर्वाद, परिवार का प्यार और दूसरों की खुशियां ही हैं। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर साझा करें। हमें जानना है कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भावुक या रोमांचक लगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां लाएं, तो हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नया वीडियो या कहानी आपसे छूट न पाए। कहानी को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त और परिवार भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। आपकी एक छोटी सी मदद हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है।